चलो कोई बात नहीं। हेलो 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 दोस्तों, नमो बुद्धाय। आवाज ही नहीं आ रही। दोस्तों नमो बुद्धाय, दोस्तों नमो बुद्धाय। गुड। अब हमारी बारी है और पूरी तैयारी है। चलो बुद्ध की ओर कार्यक्रम हम लोगों ने किया, चल रहा है। यहां उपस्थित सभी साथियों से मैं क्षमा चाहूंगा अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, जाने अनजाने, कृपया हमें क्षमा करने का कष्ट करें। जिसके लिए हम बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा दोषपूर्ण कोई काज मेरे प्रति जिनकी क्षमा करें सब करूं सब आज। मनसा वाचा कर्मणा दोषपूर्ण कोई काज जिनके प्रति मैं किए क्षमा करें सब आज। आज का जो कार्यक्रम है बैक टू बुद्धिज्म, मैं आपको 5000 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। सभ्यता क्या होती है? अभी जिस दौर में हम चल रहे हैं ये भी एक सभ्यता है, और जिस दौर में हम पहले रह चुके हैं वह भी एक सभ्यता थी। जिस तरह की आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इस तरह की सभ्यताएं होती हैं। जैसे हमारी सभ्यता उतनी पुरानी है जितनी की बेबीलोन और इजिप्ट की सभ्यता है। इजिप्ट की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता के बराबर पुरानी सभ्यता हमारी अपनी सभ्यता है। तो ये सभ्यता कौन सी है? अगर आप इस चित्र को देखें स्क्रीन पर तो आपको पता लगेगा ये भारत की 5 से 6,000 साल पुरानी सभ्यता है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी, सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। भैया बीसीआई वाले लड़कों बैठ जाओ जरा प्लीज। ये बीसीआई के तमाम टीम बैठ जाए प्लीज। सिट। हड़प्पा सोसाइटी, हड़प्पा सोसाइटी क्या थी वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। मैं ऐसी चीजें क्यों बता रहा हूं? सबसे पहले आप इस चित्र को देखें तो आपको पता लगेगा कि इस तरह के लोग थे जो इस सभ्यता को मानते थे। ये वो लोग थे जो यहां के मूल निवासी थे। 4 संप्रदाय, कोल, नाग, भील और द्रविड़, 4 संप्रदाय थे जो इस देश में निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता। आजकल वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। सिंधु नदी के किनारे किनारे जितनी भी बस्तियां बनी, जितने भी संप्रदाय बने, उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। People used to follow Buddhist culture as per the archaeological discoveries and evidences. Archaeological Department of India ये कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस संस्कृति का पालन किया जाता था वह संस्कृति बौद्धों की थी। और मैं इसको साबित करके बताऊंगा। मैं कुछ प्रमाण आपको दिखाऊंगा। कैसे? वहां के जो लोग रहते थे वो विश्वास करते थे मेडिटेशन में, और बुद्धिस्ट लोग विश्वास करते हैं विपश्यना में। मेडिटेशन और विपश्यना इक्वल है। वहां जो लोग रहते थे वो विश्वास रखते थे रिनंसिएशन में, त्याग की भावना होती थी। बौद्धों की पहली पारमिता दान पारमिता, त्याग की भावना होती थी। और बौद्धों में आज भी त्याग की भावना होती है। अबंडनिंग द हाउसहोल्ड लाइफ, हमारे भिक्षुगण अपना घरेलू जीवन त्याग देते हैं और पूरी तरह से धम्म के हो जाते हैं। ऐसा होता था और आज भी तो ऐसा ही हो रहा है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता में रहने वाले लोग ऐसा करते थे, और आज हम बौद्धों को देखें वो भी तो ऐसे ही करते। समानता मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एस्केटिक लाइफ, पूरी तरह से धम्म को समर्पित रहते थे वो लोग।
रीबर्थ में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म। देखिए, ये टॉपिक बड़ा खतरनाक टॉपिक है, शायद इस मंच के माध्यम से मैं उतना अच्छा नहीं समझा पाऊंगा। हर शनिवार को रात को 8 बजे बीसीआई एकेडमी पर बुद्ध धम्म के ऊपर लेक्चर होता है। अगर किसी को डिटेल में जानकारी लेनी है, मेरी गुजारिश है बीसीआई एकेडमी सोना ट्रेड सेंटर पर पहुंचे, रात को 8 बजे सैटरडे। पूरी हम बातें करेंगे, रीबर्थ को समझाएंगे। उस समय भी लोग विश्वास रखते थे रीबर्थ में, और आज के बुद्धिस्ट लोग भी रीबर्थ में विश्वास रखते हैं। रीबर्थ है क्या? पल प्रतिपल प्रतिक्षण आपके शरीर में हजारों लाखों कोशिकाएं बनती हैं और फिर से जीवित होती हैं। लगभग चंद महीनों में पूरा शरीर फिर से बन जाता है, पूरा शरीर फिर से बन जाता है। कंसेप्शन ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक कर्तव्य को हम निभाते हैं। हम बुद्धिस्ट लोग ही तो निभाते हैं, मैं किसी और संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं। कंपैरिजन करके देखना, मन के हिस्से में कंपैरिजन करके देखना, आपको पता चलेगा कि कौन सी सभ्यता है जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटी पर रखती है। नोशन ऑफ कर्म, हम लोग कर्म में विश्वास करते हैं। कर्म बंद कर दिया, बंद कर दिया। गोल ऑफ रिलीजियस लाइफ लिबरेशन, लिबरेशन तो निर्वाण, निर्वाण प्राप्त करने का हमारा अल्टीमेट उद्देश्य होता है। निर्वाण क्या होता है? जब दुख और सुख की सीमाओं से हम परे चले जाते हैं, जहां सुख और दुख के बंधन मिट जाते हैं, जब हमें परम आनंद की अनुभूति होने लगती है, उस स्थिति को निर्वाण कहते हैं। और हां, निर्वाण की स्थिति आपके जीते जी संभव है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है। दूसरी सभ्यताओं की तरह आपको कुछ चाहिए तो पहले मरना पड़ेगा। सॉरी, यहां मरने की जरूरत नहीं है, आपको निर्वाण जीते जी प्राप्त होगा। ये सभ्यता है जो बुद्धिस्ट कल्चर में विश्वास रखती थी। यहां जो लोग रहते थे बड़े खुशी खुशी रहते थे, बड़ा ही अच्छा उनका मन था, बड़ा ही अच्छा उनका हृदय था। परंतु 1500 ईसा पूर्व में कुछ घृणित लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया। उनको आर्य कहा गया। आर्य लोग पोलैंड से वेस्टर्न रशिया के बीच में घास के मैदान है, वहां से आए थे, भारत में एंट्री की। विश्वास मानना, आज के आर्यों का डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आप मूल निवासियों से मैच ही नहीं करता। ये वैज्ञानिक कहते हैं। मूल निवासी आप हैं, दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग। बाहर से आए आर्यों ने आकर इस सभ्यता को नष्ट किया। और जानते हो, पिछले 5 सालों से हम गुलाम हैं। हमें 5000 सालों से गुलाम है। 5000 साल बाद हमें गुलामी से छुटकारा दिलाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो पता है समस्या क्या हो गई? एक बार एक ईगल, बाज को एक व्यक्ति ने उसके पैर में एक रस्सी बांध दी और एक खूंटे से बांध दिया। तो ईगल क्या करता था? खूंटे के चारों ओर ऐसे 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 घूमता था, ऐसे ऐसे घूमता था। एक दिन उस व्यक्ति के मन में आया, चलो इसको आजाद कर देते, आजाद कर दो इसको। और उसकी रस्सी खोल दी, आजाद किया। वो ईगल को लेके ऐसे ऊपर उड़ाया। जानते वो उड़ा नहीं, वो गिर गया। जानते क्यों? क्योंकि इतने वक्त में वो उड़ने की कला भूल गया था। और हम तो 5000 साल पुराने गुलाम हैं। हमारी तो उड़ान ही कुछ और थी और उस उड़ान को हम भूल गए। बीसीआई का पूरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम अपनी उड़ान को वापस पालें। हम अपनी उड़ान चाहते हैं, हम गुलामी की जिंदगी नहीं चाहते। कंपैरिजन करके बता देता हूं आर्यों में और सिंधु घाटी सभ्यता में।
हम लोग एक्सेप्टेड लाइफ में विश्वास रखते हैं, घर छोड़ देते हैं धम्म के लिए, धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उनके यहाँ पुजारी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे यहाँ त्याग की भावना होती है, उनके यहाँ त्याग की भावना नहीं होती, उनके यहाँ नगद नारायण चलता है। हमारे यहाँ बेटों को भी और बेटियों को भी बराबर तरजीह दी जाती है, वहां केवल बेटों को तरजीह दी जाती है। हमारे यहाँ विपश्यना मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, उनके यहाँ लॉ ऑफ गॉड इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ लॉ ऑफ कर्म इंपॉर्टेंट है। कर्म से मतलब करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। रोटी का टुकड़ा मुंह में डालेगा, दांतों को चलाएगा तो खाएगा, नहीं चलाएगा तो नहीं खा पाएगा। अंतड़ियों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, अंतड़ियां ज्यादा काम करेंगी तो अंतड़ियां कमजोर हो जाएंगी। तो लॉ ऑफ कर्म हम उसमें विश्वास रखते हैं। हमसे मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूं। अब हम मैच करते चलना, सिंधु घाटी सभ्यता और जो हम ये कथा करते कह रहे हैं ना बुद्धिस्ट लोग हैं, अपनी सभ्यता और उनकी सभ्यता को मिला के देखो। अगली बात क्या कहता हूं, हम लोग मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटीज देते हैं, वहां मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटीज नहीं दी जाती। मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे यहाँ एक भिक्षुणी को उतना ही अधिकार है जितना एक भिक्षु को। उधर एक पुजारी तो शादी करा सकता है, फेरे करवा सकता है, लेकिन एक महिला को हक नहीं है कि फेरे करा दे। एक बेटा बाप की चिता में आग लगा सकता है, लेकिन बेटी को हक नहीं है कि बाप की चिता में आग लगा सके। ये फर्क है, ये फर्क है जो 5000 सालों से आज तक बना हुआ है। हमारी जिंदगी का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है और उनकी जिंदगी का उद्देश्य है स्वर्ग प्राप्त करना, जो मरने के बाद मिलेगा। और मरने के बाद क्या मिलता है मुझे तो पता नहीं, आपको पता हो तो हो सकता है आपको पता हो, मुझे नहीं पता। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जातियां नहीं होती थी, यहां जाति होती है। देखिए जहां शरीर में फर्क होता है, कुत्ते का शरीर सूअर के शरीर के जैसा नहीं होता, सूअर का शरीर गधे के शरीर के जैसा नहीं होता, गधे का शरीर गाय के शरीर के जैसा नहीं होता, गाय का शरीर मनुष्य के शरीर के जैसा नहीं होता। जहां शरीर में फर्क है वहां जातियां हैं। भारत के आदमी का शरीर ऐसा ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया के आदमी का, भारत की औरत का शरीर ऐसा ही है जैसे वेस्ट इंडीज की औरत का। अगर जाति है तो केवल दो जाति हैं, महिला और पुरुष, क्योंकि शरीर में अंतर है, क्योंकि शरीर की बनावट में फर्क है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनके बिना जिंदगी अधूरी है, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और एविडेंस दिखाता हूं, ये देखिए, ये खुदाई में निकली हुई वो माला है, आप इसमें गिनिए, नीचे 3 चीजें लटकी हुई हैं, 1 2 3, इसे कहते हैं तीसरण, बुद्ध धम्म संघ। ऊपर 5 है, 1 2 3 4 5, इसे कहते हैं पंचशील। 2500 साल पहले बुद्धा का जन्म हुआ था, मैं 5000 साल पुरानी बात बता रहा हूं। बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं, बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। तो ये संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है और इसी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हम लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। देखिए ये खुदाई में निकला हुआ एक एविडेंस है। अगर इसमें देखो चक्र दिख रहा है, धम्म चक्र, धम्म चक्र बौद्धों में होता है दोस्तों, आर्यों में नहीं। आर्यों में धम्म चक्र नहीं होता, ये बौद्धों में होता है। ये देखिए, ये भी एक सीन है। ये देखिए पीपल का पेड़, जानते हो पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है और दिन में भी ऑक्सीजन देता है। और भगवान बुद्ध को ये ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। और हमें क्या सिखाया गया है, अबे पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, वहां तो भूत होता है। हमें डरा के रखा गया है। इतना बढ़िया पेड़